मेरे हाथ में शादी का कार्ड था। मोटे कागज पर सुनहरी उभरी हुई लिखावट, जैसे किसी ने सिर्फ दिखावे के लिए इज्जत छाप दी हो। अभिषेक और अवनी, आप सादर आमंत्रित हैं। मेरे ही भाई की शादी। वही भाई जिसने 10 साल पहले मेरे सपने पर हंसकर कहा था, ये लड़की डॉक्टर बन सकती थी, अब न जाने क्या बनकर बैठेगी। एक दिन पैसे खत्म होंगे तो घर लौट आएगी। मैं नहीं लौटी। और आज उसी घर की सबसे बड़ी शादी में मुझे सिर्फ बुलाया गया था, अपनाया नहीं। मैं ऑफिस की खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे गुरुग्राम की चमकती सड़कें, ऊपर मेरे केबिन की सफेद रोशनी, और बीच में मेरा धड़कता हुआ गुस्सा, जिसे मैंने सालों से अपने काम में दबा रखा था। मेरे असिस्टेंट की आवाज आई, मैम, बोर्ड मीटिंग 5 मिनट में है और मेहरा ग्रुप का फाइनल एग्रीमेंट आ गया है, इस हफ्ते साइन चाहिए। मैंने कार्ड को टेबल पर रखा और बस इतना कहा, साइनिंग तैयार रखो, पर अभी नहीं। मेहरा ग्रुप यानी वही कंपनी जिसके साथ मेरे भाई की ससुराल का पूरा भविष्य जुड़ा था। उन्हें एक बड़ी सप्लाई चाहिए थी, वरना उनका नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा, शेयर गिरेंगे और बैंक सांस लेने की जगह भी नहीं देंगे। मजेदार बात यह थी कि वो जिस कंपनी से डील कर रहे थे, वो मेरी कंपनी थी, लेकिन मैंने अपना नाम छुपा रखा था। पब्लिक में कंपनी का चेहरा मेरे मामा हैं, पेपर्स में मालिकाना अलग अलग होल्डिंग्स के नाम पर है, और मेरे घर वालों की नज़र में मैं आज भी वही नालायक बेटी जो मेडिकल की सीट छोड़कर बिजनेस बिजनेस करती फिरती है। माँ का कल ही फोन आया था, शादी में ढंग से आना, अवनी वालों के सामने इज्जत का सवाल है, कोई सस्ता साधा कपड़ा पहनकर मत आ जाना। मैंने मन ही मन मुस्कुरा दिया। जिस दिन मैंने अपनी कंपनी की पहली डील की थी, उस दिन मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े थे, लेकिन माँ को कपड़े दिखते हैं, मेहनत नहीं। मीटिंग के बाद मैंने अपने ड्राइवर को कहा, कल सुबह जयपुर निकलेंगे। शादी जयपुर में थी, पैलेस में, राजसी थीम, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लायक। भाई के लिए ये शादी प्यार नहीं, सीढ़ी थी, और मेरे घर वालों के लिए ये शादी समाज में स्टेटस थी। मुझे सिर्फ एक चीज साफ करनी थी, मैं वहां जाऊंगी, पर इस बार चुप रहकर नहीं। अगले दिन मैं जयपुर पहुंची। हल्की ठंड, गुलाबी शहर की हवा और होटल के बाहर बारातियों की भीड़। मैंने सादी लेकिन बेहद खूबसूरत काली साड़ी पहनी, किसी बड़े डिजाइनर की, मगर इतना सादा कि मेरी माँ उसे सस्ती ही समझे। जैसे ही मैं वेन्यू के अंदर गई, बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज और अंदर फूलों की खुशबू और हर तरफ लोगों की नजरें, जैसे सबको किसी की औकात तौलनी हो। आ गई मैडम, माँ की आवाज पीछे से आई। मैं मुड़ी। माँ के चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान जो सिर्फ रिश्तेदारों के सामने आती है। उसने मेरे गाल पर हल्का सा हाथ रखा। चलो अच्छा है, कम से कम आज ठीक लग रही हो, वरना तुम तो जानती हो। पापा पास ही अवनी के पिता के साथ खड़े थे। बातों में बिजनेस, प्रोजेक्ट, डील, बैंक, सब घूम रहा था। पापा की आंखों में गर्व था, भाई की शादी पर नहीं, उसके ससुराल पर। मैंने हल्के से पूछा, मेरा बैठना कहाँ है? माँ ने ऐसे हाथ हिलाया जैसे मैं किसी स्टाफ से सवाल कर रही हूं। अरे, तुम्हारा नाम आखिरी में एडजस्ट किया है। अवनी वालों के वीआईपी मेहमान ज्यादा हैं। तुम समझदार हो ना, पीछे बैठ जाना। वैसे भी तुमको भीड़ में रहना ही पसंद है, पीछे बैठ जाना। ये वाक्य मेरी जिंदगी का सार था। हर खुशी में पीछे, हर फोटो में किनारे, हर फैसले में अनदेखी। मैं कुछ बोली नहीं, बस मन में एक लाइन तैर गई, आज पीछे बैठने की बारी किसी और की होगी। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, मेहरा ग्रुप के सीएफओ का। मैम, साइनिंग के लिए कल सुबह 10 बजे मीटिंग फाइनल। उनकी तरफ से बहुत प्रेशर है। मैंने स्क्रीन देखी है, फिर वेन्यू के चमकते झूमर, फिर अपनी माँ की आंखों में छुपा तिरस्कार। मैंने उंगलियों से सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, होल्ड करो, और उसी पल मैंने तय कर लिया, ये शादी मेरे भाई की नहीं, मेरी सच्चाई की एंट्री बनेगी। अगर तुम चाहते हो कि अगले ही सीन में रिसेप्शन के बीच मेरी औकात तय करने की कोशिश हो और फिर एक फोन कॉल से पूरा खेल पलट जाए, तो अभी इसी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि
अगला चैप्टर शुरू होते ही कहानी आग बन जाएगी। शादी की रस्में शुरू हुईं। शहनाई बज रही थी। जयमाला के लिए मंच सजा था और हर तरफ कैमरे चमक रहे थे, जैसे ये शादी नहीं कोई प्राइवेट अवार्ड शो हो। मैं पीछे वाली पंक्ति में बैठी थी, जानबूझकर, क्योंकि मैं आज देखना चाहती थी कि जिन लोगों ने मुझे सालों तक छोटा समझा वो सच सामने आने पर कैसे दिखेंगे। भाई अभिषेक शेरवानी में ऐसे चल रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। अवनी लाल जोड़े में बेशक सुंदर लग रही थी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही किस्म की अकड़ थी। वो अकड़ जो पैसे और खानदान से उधार मिलती है। जयमाला हुई, फेरे हुए, तालियां बजीं, और जैसे ही लोग बाहर निकलने लगे, माँ मेरी तरफ झुकी। देखा, ये होती है शादी। अब रिसेप्शन में सभ्य रहना। अवनी के रिश्तेदार बहुत हाई प्रोफाइल हैं। मैंने धीमे से कहा, मैं हमेशा सभ्य रहती हूँ। माँ ने मेरी साड़ी की तरफ देखते हुए नाक सिकोड़ी। बस तुम अपने कपड़ों और बोलने का ध्यान रखो। मैं मुस्कुराई। कपड़े तो आज भी वही मुद्दा था। मेरे काम, मेरी मेहनत, मेरी कंपनी, इन सब का मेरी माँ की दुनिया में कोई वजन नहीं था। रिसेप्शन वेन्यू पैलेस के अंदर ही था। लंबा हॉल, क्रिस्टल के झूमर, गुलाबों की दीवारें, शैंपेन की जगह, मॉकटेल फाउंटेन, और बीच में स्टेज पर अभिषेक वेड्स अवनी के पीछे गोल्डन पंखों जैसी सजावट। मुझे लगा मैं किसी और दुनिया में आ गई हूं। ये वो दुनिया थी जिसमें मैंने कभी घुसने की कोशिश नहीं की, इसलिए मुझे हमेशा बाहर रखा गया। मैं टेबल ढूंढने लगी। हर टेबल पर बड़े बड़े कार्ड, बिजनेस लीडर्स, फैमिली एल्डर्स, वीआईपी गेस्ट्स, स्पेशल फ्रेंड स्टाफ, मेहरा फैमिली। और जैसे जैसे मैं नाम खोजती गई, मेरे अंदर एक पुरानी परिचित चुभन बढ़ती गई। मेरा नाम कहीं नहीं था। मैं 2 बार उसी सेक्शन में गई जहां पोर्टर परिवार लिखा था, पर वहां भी मेरी जगह खाली थी। खाली का मतलब खाली नहीं था, वहां किसी और का नाम चिपका दिया गया था। तभी पीछे से मीठी सी आवाज आई, आप कुछ ढूंढ रही हैं? मैं मुड़ी। अवनी थी, रिसेप्शन का दूसरा लहंगा पहना हुआ, बाल परफेक्ट, गले में हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी को चिढ़ाने आए हों। उसकी मुस्कान में मिठास नहीं थी, सिर्फ चमक थी। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरा सीट कार्ड। अवनी ने अपनी उंगली से हॉल के एक कोने की तरफ इशारा किया। ओह, वो, हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ी। हमारे कुछ बहुत खास मेहमान आ गए थे, तो आपके लिए पीछे एक टेबल रखवा दी है। मैंने उस तरफ देखा। वहां किचन के पास छोटी सी टेबल, 2 कुर्सियां और पीछे से स्टाफ की आवाजें, प्लेटें, ट्रे, ऑर्डर। अवनी ने हल्के से सिर झुकाया, जैसे दया दिखा रही हो। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आप तो समझदार हैं, और वैसे भी आप बिजनेस वगैरह में, मतलब सोशल सर्कल में बहुत एक्टिव नहीं रहती, है ना? पास खड़े कुछ लोग हंस दिए। वो हंसी नहीं थी, वो वही पुरानी औकात वाली हंसी थी जो मेरी जिंदगी में कई बार गूंजी थी। तभी अभिषेक आ गया, हाथ में ड्रिंक, चेहरे पर वही घमंड। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोला, दीदी प्लीज सीन मत क्रिएट करना, आज मेरा दिन है। तुम्हें पता है ना, तुम हर जगह एडजस्ट कर लेती हो। हर जगह? मैंने धीमे से दोहराया। उसके शब्दों में मेरा पूरा बचपन, मेरी पूरी जवानी, मेरे सारे संघर्ष छिपे थे। वो मुझे याद दिला रहा था कि मेरे लिए दुनिया में जगह हमेशा एडजस्ट करके ही बनती है। अवनी ने फिर वही नकली नम्रता ओढ़ ली। चलो ना, मैं खुद आपको वहां तक छोड़ देती हूँ। मैं एक पल को चुप रही। मैंने अपनी सांस के साथ गुस्सा निगला नहीं, इस बार उसे सीधा रहने दिया। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, और मैं उस दिशा में चल पड़ी, लेकिन किचन वाली टेबल की तरफ नहीं। मैं सीधा वॉशरूम कॉरिडोर की तरफ मुड़ी, जहां शोर कम था। पीछे से किसी ने कहा, देखो, चली गई। किसी ने हंसकर कहा, पहले भी भागती थी, अब भी भाग रही है। मैं रुकी नहीं। कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में एक शांत जगह थी। मैंने फोन निकाला। स्क्रीन पर जैक का नंबर पहले से सेव था। ये वही नंबर था जिस पर मैं एक कॉल करके बाजार की दिशा बदल सकती थी। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर गईं और कॉल लग गई। दूसरी तरफ 1 सेकंड में आवाज आई, यस मैम। मैंने अपनी आवाज स्थिर रखी, जैसे ये मीटिंग का फैसला हो। मेहरा ग्रुप वाली डील? मैं रुकी, फिर धीमे
लेकिन साफ कहा, उस पर अभी से स्टॉप लगाओ और उन्हें बता दो हम आज रात के बाद किसी भी हालत में साइन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक पल की चुप्पी, फिर कन्फर्म मैम। मैंने कॉल काट दिया। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, पर चेहरा शांत था। ये शुरुआत थी, पूरा खेल अभी बाकी था। मैं वापस हॉल की तरफ चली। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, अभिषेक और अवनी अब भी उसी जगह खड़े थे, जैसे उन्हें यकीन था कि मैं शर्मिंदा होकर पीछे बैठ जाऊंगी। अवनी ने मुझे देखते ही कहा, तो आपको सीट मिल गई? मैंने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। हाँ, मैंने कहा, मुझे मेरी जगह पता चल गई। अभिषेक ने राहत की सांस ली। तो फिर जाके बैठो। मैंने अपना फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की और जानबूझकर इतना ऊपर रखा कि दोनों देख सके। स्क्रीन पर मेरी कंपनी के होल्डिंग ब्रांड का लोगो था, जिसके नीचे लिखा था एसपी होल्डिंग्स। अवनी ने भौहें से कोड़ ली। ये क्या है? मैंने बस इतना कहा, अभी समझ आ जाएगा। और तभी हॉल के मुख्य दरवाजे पर हलचल हुई। कुछ लोग रास्ता दे रहे थे। अवनी के पिता, मेहरा ग्रुप के कुछ सीनियर लोग और उनके साथ एक आदमी सूट में, सख्त चेहरे वाला, सीधा मेरी तरफ आ रहा था। अभिषेक की मुस्कान धीमी पड़ गई। अवनी की आंखें चौड़ी होने लगीं। आदमी मेरे सामने आकर रुका और बहुत सम्मान से बोला, मैम, आपने बुलाया? हम आ गए हैं। हॉल का शोर जैसे अचानक धीमा हो गया। हर चेहरे पर सवाल था, ये लोग पीछे बैठने वाली लड़की के पास क्यों खड़े हैं? और अभिषेक के गले से बस एक टूटी हुई आवाज निकली, ये क्या हो रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे ऐसे महसूस कराया जैसे वो छोटा हो। मैंने कहा, अब असली रिसेप्शन शुरू होगा। अगर तुम चाहते हो कि अगले चैप्टर में सबके सामने वो सच खुले, जिस सच से अभिषेक और मेहरा परिवार की दुनिया हिल जाएगी, तो कमेंट में लिखो किचन टेबल और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैप्टर 3 में जो होगा वो किसी ने नहीं सोचा होगा। हॉल में अचानक हवा भारी हो गई। संगीत बज रहा था, लेकिन लोगों की आंखें स्टेज पर नहीं थीं। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं, जैसे किसी ने चमकते झूमर के नीचे एक ऐसा सच रख दिया हो जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। मेरे सामने जो आदमी खड़ा था, वो मेहरा ग्रुप का लीगल हेड था। उसके साथ 2 लोग और, एक फाइनेंस टीम से, एक इन्वेस्टमेंट साइड से। उनके चेहरे पर वो गंभीरता थी जो सिर्फ तब आती है जब पैसा नहीं, प्रतिष्ठा डगमगाने लगती है। अभिषेक ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में डर था, अधिकार नहीं। दीदी, तुम ये तमाशा मत करो, प्लीज। ये शादी है, कोई बोर्डरूम नहीं। मैंने अपना हाथ छुड़ाया, बिना झटका दिए, बिना गुस्सा दिखाए, क्योंकि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं होती, समय पर सही बात कहने में होती है। अवनी मेरे सामने खड़ी थी। भाई, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ने की कोशिश की। आप हमारे मेहमान हैं। अगर कुछ गलतफहमी हो गई है तो हम अभी ठीक कर देते हैं। गलतफहमी? मैंने उसके शब्द पकड़े, जैसे सालों से किसी ने मेरे हर शब्द को पकड़कर मेरा मजाक बनाया था। नहीं अवनी, गलतफहमी नहीं, ये वही समझ है जो तुमने मुझे किचन के पास भेजकर दिखाई। आसपास खड़े रिश्तेदारों में फुसफुसाहट बढ़ गई। क्या हुआ? ये कौन लोग हैं? किचन वाली बात क्या है? मेरे भाई ने जल्दी से बात मोड़नी चाहिए। सब लोग देख रहे हैं दीदी, चलो अंदर, हम बात कर लेते हैं। बात? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। तुम्हें बात तभी याद आती है जब तुम्हारा फायदा हो। जब मैंने 10 साल पहले तुम्हें फोन किया था, तब तुमने कहा था, रियल जॉब कर ले, बिजनेस तेरे बस का नहीं। तब बात क्यों नहीं की? मेरे शब्दों में चीख नहीं थी, पर हर शब्द कांटा था। तभी अवनी के पिता, मेहरा साहब, भी भीड़ चीरते हुए आ गए। अब तक वो सबके सामने एक राजा की तरह चलते थे, आज उनके कदम अस्थिर थे। क्या मामला है? उन्होंने अभिषेक से पूछा। फिर मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। अभिषेक, ये लोग कौन हैं? और ये तुम्हारी बहन क्यों? मैंने उनके सवाल को वहीं रोक दिया। मैं आगे बढ़ी और बहुत शालीनता से अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते मेहरा जी, हम ठीक से मिले नहीं। मैं सारा, आपकी डील वाली एसपी होल्डिंग्स। मेहरा जी की आंखें फैल गईं। ऐसा लगा
जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली। एसपी? उनके मुंह से शब्द निकले ही नहीं। उनके पीछे लीगल हेड ने फाइल खोलकर एक कागज आगे बढ़ाया। सर, वही टर्म शीट और मैडम का अप्रूवल। अभिषेक ने जैसे खुद को संभालने के लिए मेरा नाम लिया। दीदी, ये सब क्या है? एसपी होल्डिंग्स तो मेहरा ग्रुप की लाइफलाइन है। वो सप्लाई, वो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने शांत स्वर में कहा, वही कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, जिसे मैंने अभी रोका है। और जैसे ही मैंने ये कहा, हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने पीछे से धीमे से कहा, क्या रोका है? दूसरे ने कहा, शादी में। तीसरे ने फोन निकाल लिया। आजकल सच फैलने में आग नहीं लगती, नेटवर्क लगता है। अवनी ने मेरी तरफ झपट कर कहा, आप ऐसा नहीं कर सकती। पापा की पूरी नई लाइन इसी सप्लाई पर टिकी है। हमारा प्रोजेक्ट, हमारा लॉन्च। उसकी आवाज अब मीठी नहीं थी, उसमें घबराहट थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, जैसे तुमने समझा था कि मेरी इज्जत तुम्हारे अरेंजमेंट पर टिकी है। देखो अवनी, इज्जत किसी टेबल से नहीं आती, इज्जत इंसान के बर्ताव से आती है। अभिषेक ने दांत भींचकर कहा, तुम बदला ले रही हो? नहीं, मैंने कहा, मैं बस हिसाब बराबर कर रही हूं। बदला वो होता है जो गुस्से में लिया जाए। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मेहरा जी का चेहरा पीला पड़ गया। आप चाहती क्या हैं? उनका घमंड अब विनती में बदल रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। वही लोग जो मुझे देखकर हंसे थे, अब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई नई खबर हूं। माँ भी भीड़ के बीच से भागती हुई आई। उसके चेहरे पर घबराहट और बनावटी गुस्सा दोनों थे। सारा, ये सब बंद करो। तुम अपने भाई की शादी खराब कर रही हो। लोग क्या कहेंगे? मैंने माँ की तरफ देखा। लोग? मैंने हल्का सा सिर झुकाया। माँ, पूरी जिंदगी तुमने मुझे लोग दिखाए, आज मैं तुम्हें सच दिखा रही हूं। माँ ने मेरी साड़ी की तरफ देखा, फिर मेरी आंखों में, जैसे पहली बार समझ रही हो कि मैं सिर्फ कपड़ा नहीं पहनती, मैं निर्णय पहनती हूं। मैंने मेहरा जी की तरफ रुख किया। आपकी कंपनी की हालत मुझे पता है। बैंक का दबाव, सप्लायर की देनदारी और वो प्रोजेक्ट जिसके लिए आप सबको बता रहे हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से सब हिल रहा है। मेहरा जी ने कांपती आवाज में कहा, ये जानकारी आपको कैसे? क्योंकि आपके ऑडिट पार्टनर भी अब मेरे पास हैं। मैंने कहा, आपने जांच पड़ताल में सिर्फ फाइलें देखी, इंसान नहीं देखा। अवनी ने अभिषेक की तरफ देखा, जैसे पहली बार समझ रही हो कि ये शादी सिर्फ शादी नहीं, सौदा थी। अभिषेक की आवाज टूट गई। दीदी, प्लीज, आज के दिन मत करो। घर की इज्जत। घर की इज्जत? मैंने धीरे से दोहराया। जिस घर में मुझे हर त्योहार पर पीछे खड़ा किया गया, हर बार बताया गया कि मैं कम हूं, उस घर की इज्जत की चिंता तुम्हें आज हो रही है? मैंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे काम से बनती है, मेरी इज्जत मेरी मेहनत से बनी। फर्क बस इतना है कि तुमने मेरी मेहनत को कभी देखा ही नहीं। मेहरा जी ने हाथ जोड़ दिए। कृपया, डील रुक गई तो मैंने उनकी बात काटी नहीं, लेकिन साफ कहा, डील रुकना स्थायी नहीं है। मैं व्यापार से खेल नहीं खेलती, पर शर्तें अब बदलेंगी। कौन सी शर्तें? अवनी ने लगभग चीखते हुए पूछा। मैंने शांत स्वर में कहा, पहली, आज से मेरी किसी भी बैठक में मेरे नाम, मेरे काम और मेरे पद का मजाक नहीं बनेगा। दूसरी, मेरे परिवार में अगर कोई मुझे एडजस्ट करने को कहेगा तो वो खुद एडजस्ट करेगा। तीसरी, मेहरा ग्रुप के बोर्ड में जो भी अनैतिक पैसा चला है उसका पूरा खुलासा होगा। और चौथी, मैंने अभिषेक की तरफ देखा, मेरे भाई को अब कोई पार्टनरशिप नहीं मिलेगी। उसे वही करना होगा जो उसने मुझे कहा था। पहले असली मेहनत, फिर सम्मान। भीड़ में फुसफुसाहट फिर से उठी। कुछ लोगों की आंखों में मजा था, कुछ की आंखों में डर और कुछ की आंखों में सम्मान। माँ का चेहरा पत्थर हो गया। सारा, तुम अपने ही भाई को? माँ, मैंने बहुत धीमे कहा, तुमने मुझे सालों तक तोड़ा, मैंने खुद को जोड़ा। आज बस इतना फर्क है कि अब टूटने की बारी मेरी नहीं है। अवनी के पिता ने सिर झुका लिया। हम मानते हैं, आप जो कहेंगी
वही होगा। अच्छा, मैंने कहा। तो कल सुबह 10 बजे होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होगी। शादी का शोर आज यहीं खत्म। अभिषेक ने मेरे सामने हाथ फैलाए। दीदी, हम घर जाकर बात कर लेते हैं, प्लीज। मैंने उसके चेहरे को देखा। वो चेहरा जो कभी मुझे छोटा समझकर हंसता था, आज खुद छोटा हो गया था। घर? मैंने हल्के से कहा। घर तब होता है जब वहां सम्मान हो। आज तुमने मुझे दिखा दिया कि तुम्हारे लिए मैं घर नहीं, बस एक अतिरिक्त इंसान हूं। मैंने अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को एक मैसेज भेजा। कल की मीटिंग फाइनल, नई टर्म शीट प्रिंट करवा देना। फिर मैंने मेहरा जी की तरफ देखा। और हाँ, वो किचन वाली टेबल। मैंने मुस्कुराकर कहा, वही सबसे अच्छी जगह है। वहां इंसान का असली चेहरा दिखता है। अवनी की आंखों में आंसू थे, पर अब वो आंसू शर्म के थे, गुस्से के नहीं। अभिषेक की आंखों में पहली बार पछतावा था, पर वो पछतावा भी देर से आया था। मैंने पीछे मुड़कर माँ को देखा। माँ, आज तुमने लोग क्या कहेंगे कहा। कल से तुम पूछोगी मैंने अपनी बेटी के साथ क्या किया। यही सच है। मैं बाहर निकली। पैलेस के बाहर रात की ठंडी हवा थी। वैलेट के पास मेरी गाड़ी खड़ी थी, सादा, शांत, बिना दिखावे की। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। मैम, सब ठीक? मैंने एक बार पीछे पलटकर उस रोशनी वाले हॉल को देखा, जहां अभी भी लोग फुसफुसा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और एक नकली शाही शादी अचानक सच के सामने छोटी पड़ गई थी। मैंने कहा, सब ठीक है, अब काम शुरू होगा। गाड़ी चल पड़ी, और मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे 10 साल का बोझ उतर गया हो। क्योंकि मैं बदला लेकर खुश नहीं थी, मैं बस पहली बार अपने लिए खड़ी हुई थी, और यही सबसे बड़ी जीत थी। कुछ महीने बाद वही लोग जिन्होंने मुझे पीछे की टेबल पर भेजा था, अब मेरे ऑफिस के रिसेप्शन पर पहचान पत्र दिखाकर अंदर आते थे। मेरा भाई एक छोटी कंपनी में जूनियर पोस्ट पर काम सीख रहा था। माँ पापा ने भी पहली बार समझा कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, देना पड़ता है। और मैं अब भी अपने ऑफिस में अपने पुराने गैराज वाला छोटा सा वर्कबेंच रखती हूँ, ताकि हर दिन याद रहे, असल काम हमेशा किचन टेबल के पास होता है, स्टेज पर नहीं। अगर तुम्हें ये कहानी दिल से लगी हो और तुम चाहते हो ऐसी ही देसी, दमदार, पूरी तरह भारतीय रिश्तों वाली कहानियां, जहां अपमान का जवाब शालीनता और ताकत से दिया जाता है, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं एडजस्ट नहीं करूंगी / करूंगा। क्योंकि अगली कहानी में एक बेटी नहीं, एक बहू पूरे घर की सोच बदलने वाली है, और अंत ऐसा होगा कि तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा।